आज की शुरुआत करते हैं विथ वेयर वी लेफ्ट बिहाइंड इन द लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा? लास्ट एपिसोड में वी फिगर्ड आउट अ वे टू कंपेयर टू वेक्टर्स एंड कंपेयर करते समय हम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे कि वो वेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड कितने पास में हैं विथ ईच अदर, राइट? अब पास की डेफिनेशन क्या है? पास की डेफिनेशन ये है, इन अ मीनिंग स्पेस, लेट्स से इफ आई describe a vector in a meaning space as vector 1 and vector 2, तो वेक्टर 1 एंड 2 कितने मीनिंग में सेम है, ये हम निकाल रहे थे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया था कि उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो और उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से उस डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, तो आपको एक नंबर मिलेगा बिटवीन 0 एंड 1। वो 0 अगर है तो दैट मीन्स सिमिलर नहीं है, और अगर 1 की तरफ है तो दैट मीन्स वो सिमिलर है। इन दैट सेशन वी ऑल्सो सॉ एन एच केस, जहां पे हमने देखा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपैरिजन करने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी इज नॉट द बेस्ट वे, राइट? सो अगर मैं हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो डायरेक्शनली अगर मुझे वो चीजें देखनी है, कोसाइन सिमिलैरिटी अगर डायरेक्शन लेवल पे देखनी है तो वो मुझे बता देगा पास है कि दूर है। बट मैग्नीट्यूड अगर उनके अलग हैं और डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है तो आपको कोसाइन सिमिलैरिटी मे नॉट बी द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सिमिलैरिटी। Having said that, cosine similarity works in a lot of scenarios, and वो सारे scenarios हमने देखे। हमने देखा कि कुछ words को साथ में कैसे क्लब कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, उनके बीच की मीनिंग को कैसे हम सिमिलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रेजुअल स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट ग्रेजुअल स्टेप हमारा ये है कि जो हमने सीखा इन टर्म्स ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी एज अ कॉन्सेप्ट, आज वो कोसाइन सिमिलैरिटी को हम इंप्लीमेंट करके देखें फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, एंड हम ये चेक करें कि एक्चुअल में हम कोड कर भी पा रहे हैं या नहीं। एंड वो कोड करने के बाद वील ट्राई टू रन इट थ्रू सम एग्जांपल्स, थ्रू सम वर्ड्स, एंड वील ट्राई टू रिप्रेजेंट दोज वर्ड्स। ऑब्वियसली मैं 4096 डायमेंशंस में तो उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, but I'll try to represent those words in, let's say, 4 to 5 dimensions, and we'll try to find out the similarity between those words, and we'll try to see how it works. इसके बाद वी विल ग्रेजुअली ड्रॉप टू अ लेवल कि अगर ये मुझे एट स्केल करना है तो क्या ये कैलकुलेशन फॉर 4096 डायमेंशंस फॉर मल्टीपल वेक्टर्स, कैन आई डू इट? or I need something built on top of this to basically make this very fast, because आपके attention mechanism में ये चीज यूज हो रही है, आपके ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में ये चीज यूज हो रही है, और आपको जब भी सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है उस टाइम पे कोसाइन सिमिलैरिटी यूज हो रही है। बट उसके ऊपर क्या मुझे एक और लेयर की जरूरत है, हम वहां पे जाके आज का पूरा एपिसोड उस डायरेक्शन में चलाएंगे। ठीक है, तो मैं एक्साइटेड हूँ कोड लिखने के लिए। आप भी देखिए, आप भी फॉलो अलोंग कीजिए और साथ ही में कोड लिखिए। जस्ट डोंट ट्राई टू वॉच दिस वीडियो कि ठीक है चलो कोसाइन सिमिलैरिटी सीख गए, कोड भी देख लिया, मजा आ गया। एक्चुअल में आप ये एक हफ्ते बाद नहीं कर पाओगे, right? So if you code it out today, if you understand where your gaps are, once you get through those gaps, you will understand, ठीक है भाई, अब मैं कोड लिख ले रहा हूं, अब मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गई। ठीक है, तो आप भी कोड कीजिए, दिस विल बी माय सजेशन। एंड हैविंग सेड दैट, विल गेट स्टार्टेड विद द कोड। अभी स्क्रीन में आपको एक फाइल दिख रही होगी, ये फाइल मैंने बना रखी है cosinesimilarity.py। हम पहले क्या कर रहे थे? व्हेन वी वर डूइंग कोसाइन सिमिलैरिटी, वी स्टार्टेड विद द पर्पस ऑफ फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट, राइट? हम डॉट प्रोडक्ट पहले ढूंढ रहे थे बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? सो पहले देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने एक एग्जांपल बनाया था समथिंग लाइक दिस। एक बार मैं बस चेक कर लूं कि स्क्रीन सही से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। थोड़ा साइज, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ये एक वेक्टर बना रहा हूं, लेट्स से वेक्टर को मैं बनाऊंगा एज अ लिस्ट, राइट? सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू से कि लेट्स से मैं विराट का एक वेक्टर बना रहा हूं। हमने पिछले बार के एग्जांपल लिया था, राइट? ऐसा कुछ 9,3,7,8, राइट? विराट मैंने ऐसे कुछ बनाया। सिमिलरली अब मैं बनाऊंगा बुमराह के लिए एक वेक्टर। वेक्टर इज नथिंग बट इन आर एंटायर, मतलब विदाउट लॉस इन जनरलिटी, इफ आई से, इट वुड बी बेसिकली अ list, right? A list of numbers which will represent, every number here represents a dimension, right? So it could be any dimension in whatever space you are representing it into. अगर आप ये मीनिंग स्पेस में कर रहे हो तो ये मीनिंग स्पेस है, अगर आप ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हो तो ये डिस्टेंस हो सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। इन टर्म्स ऑफ एलएलएम्स इट्स अ हाई डायमेंशनल मीनिंग स्पेस। 4096 हो सकता है, 8192 हो सकता है। इट डिपेंड्स basically on the type of model that you're looking at. Bigger models have more dimensions, smaller models have usually lesser dimensions, right? रोहित के लिए भी कुछ numbers ले लेते हैं, 8, 2, 6 and 7। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक डॉट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल था, 9 into 2 प्लस 3 into 10 प्लस 7 into 6 प्लस 8 into 9, राइट? सो व्हाट वर वी डूइंग, वी वर बेसिकली मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल आईज। लेट से अगर मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बिटवीन बोथ लिस्ट, तो मैं आई इंटू आई कर रहा था, प्लस फिर आई इंटू आई प्लस आई इंटू आई प्लस आई इंटू आई। सो बेसिक लॉजिक है, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? फंक्शन लिखते हैं डॉट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, एंड इसमें हम लिखते हैं वेक्टर अंडरस्कोर ए एंड वेक्टर अंडरस्कोर बी, ठीक है? सो एक वेक्टर इनपुट ले रहा हूं, दूसरा वेक्टर इनपुट ले रहा हूं, आई एम पासिंग दीज पैरामीटर्स टू द फंक्शन दैट आई एम राइटिंग एंड द फंक्शन नेम इज डॉट प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन बाय पोजीशन, एडिंग इट अप, एंड हम इससे क्या कंकर कर रहे थे, हमारा बेसिक कंक्लूजन क्या बन रहा था कि अगर ये वैल्यू हाई आती है दैट मीन्स दे आर सिमिलर, अगर वो वैल्यू लो आती है तो दैट मीन्स दे आर नॉट सिमिलर। बट दैट वाज अगेन डिस्प्रूव्ड विद आवर एंटायर एनालिसिस कि ठीक है, आ रही होगी सिमिलर डिसिमिलर, बट फिर अगर ये डायमेंशंस अलग हैं और इसका स्केल अलग है, लेट से कोई 10 में से और कोई 100 में से, देन अगेन इट फेल्स, राइट? सो बट एनी विच वेज डॉट प्रोडक्ट हम कोसाइन सिमिलैरिटी में भी यूज कर ही रहे थे। सो वी विल हैव टू राइट दिस फंक्शन। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक टोटल का वेक्टर बना लेते हैं, एक टोटल का वेरिएबल बना लेते हैं, बिकॉज मुझे सम करना है, राइट? यू रिमेंबर दैट यू हैव टू डू अ सम। सो व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि दोनों वेक्टर्स मेरे सेम रहेंगे, मैं तभी इसको करूंगा। इसको कर देते हैं, अभी इसको डिलीट ही कर देता हूं, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों वेक्टर सेम लेंथ के होंगे, सो आई एम टेकिंग ओवर वेक्टर ए, एंड मैं फिर उसमें बोल रहा हूँ कि इस लूप के अंदर तुम क्या करो, करो कि टोटल इज इक्वल टू, क्या करोगे, वेक्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर ऑफ ए, मतलब वेक्टर ए ऑफ आई प्लस वेक्टर बी ऑफ आई, राइट? सो हर एक का इंडिविजुअल एलिमेंट मैंने इस इटरेटर में ले लिया और इनको मैंने कर दिया प्लस, बट प्लस करना नहीं था, यहाँ पे करना क्या था, हमने इनटू करना था, राइट? सो हमने करना है मल्टीप्लाई, 9 into 2 18, वो डाल दिया टोटल में। अगली बार टोटल 18 से स्टार्ट होगा, सो प्लस इक्वल टू मींस टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस दैट थिंग, राइट? सो बेसिकली आप जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 2 18, वो आपने टोटल में डाला, फिर आपने 3 into 10 30 किया, राइट? सो 18 फिर प्लस 30 फिर प्लस 42 फिर प्लस 72, सो दैट विल गो इनटू टोटल इवेंचुअली, राइट? सो दिस इज अ बेसिक लूप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये लिख के देख लीजिए, राइट? सो डोंट थिंक यार ये तो बहुत बेसिक चीज है, मुझे आनी चाहिए। आनी चाहिए, नहीं आती तो क्या करेंगे, सीखेंगे, राइट? हारना तो नहीं है हमने, तो सीखना ही है, फिर सीखेंगे, कोई बात नहीं, राइट? सो यू जस्ट राइट दिस लूप, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। हमने कर दिया यहाँ से रिटर्न, किसको, टोटल को, टोटल को रिटर्न कर दिया। एक बार अब इसको काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट मुझे कर दो प्रिंट, और कैसे करोगे प्रिंट, यहाँ पे वेक्टर ए पास करूंगा मैं, किसका कर दूंगा, विराट को पास कर देते हैं, दूसरे में हम कर देते हैं बुमराह को पास। दिस वर्क्स आउट इट विल प्रिंट, इफ इट डज नॉट वर्क आउट इट विल गिव एन एरर, एरर आएगा तो कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे, ठीक है? इसको रन करते, यहाँ पे वैल्यू आई 162, दैट मीन्स इट इज वर्किंग आउट वेल। 9 2 18 प्लस 30 48 प्लस 42, दैट विल गिव यू 100, एंड गलत हो गया कुछ तो, ठीक है? एक बार इसको फिर से देखते हैं। विराट में 9 2 18 हुआ, फिर हुआ 30, तो ये 48 हो गया। 48 प्लस 42 कितना होगा, 90 होगा, राइट? सो 48 प्लस 42 90 प्लस 72, दैट विल बी 162, विच इज करेक्ट, राइट? सो हमारा फंक्शन इन ऑल सर्टेनिटी सही चल रहा है, राइट? सो वी आर एबल टू राइट आउट फॉर डॉट प्रोडक्ट। अब हम करते हैं बुमराह और रोहित, विराट और रोहित को पास, राइट? सो दिस शुड बी हायर देन विराट एंड बुमराह, दैट इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, बिकॉज इनकी वैल्यूज आर नियरर टू ईच अदर इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, राइट? सो 9 8 3 2 7 6 8 7, so this should give you a right and a better result than Virat and Bumrah. That is what we are anticipating. So anticipation सही है, but ज़्यादा difference भी नहीं आया, so that was the problem with dot product कि सही में हमें पता नहीं चलता था कितना पास है कितना दूर है और ये नंबर से मैं क्या करूँ, right? मतलब again scale can be different, anything can be different. So any which ways टास्क दैट वी वांटेड टू डू कि हम डॉट प्रोडक्ट लिख पाए, वो हमने कर लिया। डॉट प्रोडक्ट अभी हम यहाँ पे बना पा रहे हैं, वेरी गुड। डॉट प्रोडक्ट आपने बना लिया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करना है, आगे हमें बेसिकली समझना है कि ये फेल कहाँ पे होता है। फेल हमने इसको कहाँ पे किया था, अगर आप याद करो तो हमने ऐसा कुछ किया था, राइट? रजत के मार्क्स लिए थे ऐसे कुछ 9 8
7 और 9, और हमने बोला था कि राहुल के भी मार्क्स हैं, राहुल दूसरे स्कूल में पढ़ता है तो उसके मार्क्स वहाँ 100 में से कैलकुलेट होते हैं, तो 9, 80, 70 और 90, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट एपिसोड। और हमने बोला कि अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ अब, राइट, इन दोनों को कर देते हैं अब कमेंट। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि रजत डॉट राहुल, राइट, इसको अभी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, ये फंक्शन कॉल करेंगे हम, तो ये हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, वट एवर यू राइट इन साइड ब्रैकेट इज एग्जीक्यूटेड एज पाइथन कोड। यहाँ पे हम पास कर देंगे रजत एज माई फर्स्ट पैरामीटर एंड राहुल एज माई सेकेंड पैरामीटर। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ विथ, we'll also do one more thing, right? ये फेल क्यों हुआ था हम देख लेते हैं एक बार, इसको पूरा कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं रिप्लेस, और रजत डॉट रजत। अब हमारा हाइपोथेसिस या हमारा पॉइंट या हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वाज द फैक्ट दैट अगर मैं रजत का डॉट प्रोडक्ट रजत से करूं तो उससे ज्यादा सिमिलर तो उस दुनिया में कुछ होना ही नहीं चाहिए ना, मेरे से सिमिलर या मेरे मार्क्स से सिमिलर मेरे ही मार्क्स होंगे सबसे हाईएस्ट, राइट। अगर वो ही किसी वैल्यू से कम आ रहे हैं तो दैट मीन्स हमारे लॉजिक में ही फ्लॉ है, विच वाज हैपनिंग, राइट। सो यहाँ पे मैं रजत और रजत पास कर दूंगा, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, हमारा डॉट प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट वैलिडेट कर लेता है। रजत डॉट राहुल आता है 2007, 2750, ठीक है, और रजत डॉट रजत आता है 275, विच इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डिफरेंस, एंड दैट्स वेरी लॉजिकल, राइट। आपने यहाँ पे मार्क्स से 10 टाइम्स डाले तो आएगा, बट दैट इज द एंटायर पॉइंट सेइंग कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये इनटू ये तो सबसे पास होना था ना, जो कि नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट वाज फेलिंग। बट एनी विच वेज हमारा ये पूरा का पूरा फ्लो सही चल रहा है, हमारा डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन सही चल रहा है, सो दैट इज अ विन फॉर नाउ। बट द लॉस राइट नाउ इज कि हम अगर डिफरेंट स्केल्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दिस, हम सिमिलैरिटी की तरफ अब जाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हम सिमिलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं। अब सिमिलैरिटी में हमने कोसाइन सिमिलैरिटी को कैसे याद करूं कि कैसे हमने डिफाइन किया था, हमने क्या बोला था, कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, मैग्नीट्यूड निकलता था जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, तो 9 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 9 का स्क्वायर रूट, that gives you the magnitude of this particular vector. Similarly, it will give the magnitude of this particular vector, and then you divide it, the entire dot product of those two vectors, you divide with the magnitude of those vectors, right? So that is what we had established. Now let's do one thing. आप बोल रहे हो रजत कि मुझे इसमें इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन तो हमारे पास है, तो फिर टेंशन क्या है, टेंशन ये है, यहाँ पे लिख के देखते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, राइट, इसमें मैं a कॉमा v लिख देता हूं, ये मेरे दो वेक्टर्स हैं, डिवाइडेड बाय होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अभी वो सब कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको ब्रैकेट में ही डाल देता हूँ, नहीं तो वो आ जाएंगे लोग जो बस बोलेंगे यार यहाँ पे आपको समझ में आता है बोर्ड मास कैसे लगता है, मेरे को समझ में आता है, ब्रैकेट में डाल देता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें समवेयर वील हैव टू फाइंड आउट कि हम ये कैसे कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है, ये तो हम कर लेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स राइटिंग अ फंक्शन फॉर वेक्टर साइज, बोल देते हैं उसको, मैग्नीट्यूड के जगह वेक्टर अंडरस्कोर साइज बोल देते हैं, इसमें एक ही वेक्टर जाएगा, तो मैं यहाँ पे वेक्टर पास कर रहा हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि वेक्टर का जब साइज निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे एक टोटल वेक्टर लेना है, टोटल वैल्यू लेना है, और हर एक वैल्यू को ऑफ दिस वेक्टर को मैंने खुद से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो आई हैव टू स्टिल राइट द सेम लॉजिक फॉर एक्स इन वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल की वैल्यू जो है दैट वुड बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स करना है हर एक वैल्यू के लिए, बट इसको प्लस इक्वल टू करते जाना है, और फिर लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे करना है रिटर्न इसका स्क्वायर रूट, राइट। सो स्क्वायर रूट करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक इंपोर्ट मैथ, ठीक है। मैंने मैथ इंपोर्ट किया, मैथ डॉट SQRT फंक्शन आता है, SQRT में मैं पास कर दूंगा टोटल को, हो गया काम, राइट। सो वेक्टर का साइज हमने निकाल दिया विद दिस फंक्शन, डॉट प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी आता है, तो एक बार बस चेक कर लेते हैं कि वेक्टर का साइज एक्चुअल में सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट आउट, लेट्स से यहाँ पे द साइज ऑफ द वेक्टर
3,4 इज, ठीक है, 3,4 इस वेक्टर का साइज इज, लेट्स से, यहाँ पे आप बोल दो, ऐसे लिखना है, वेक्टर साइज में पास करना है, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या पास करेंगे, 3,4, राइट। सो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे कर देंगे, पास, वेक्टर पास हो गया। इसको रन करके देखते हैं। इसका साइज तो हमें पता है कि 5 है, फॉर श्योर 5 है, तो 5 आना चाहिए, राइट। सो 5.0 आ गया, राइट। सो दैट इज गुड। तो हमें साइज सही मिल रहा है। अब साइज निकालना भी हम सीख गए। एक दो और वेक्टर्स के लिए भी करके देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम रजत पास कर देते हैं और यहीं पे हम राहुल भी पास कर देते हैं। लेट्स जस्ट चेक इफ थिंग्स आर वर्किंग करेक्टली फॉर अ हाई डायमेंशनल वेक्टर, राइट। अभी 4-5 डायमेंशन है उसमें, तो 16 आया और ये 165 है, विच इज करेक्ट, विच इज व्हाट वी वर डीलिंग विद इन द लास्ट सेशन। जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, नहीं किया होगा तो जाके आप वीडियो देख सकते हो वापस से, कोई लोड नहीं, ठीक है। अब ये हमने वेक्टर साइज भी निकाल लिया। अब हमने पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन भी बना दिया। अब हमें जाना है सिमिलैरिटी की तरफ, राइट। सो अब हम बोलेंगे कि डिफाइन कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है, कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। दो वेक्टर पास होंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन को इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बोलेंगे कि डॉट इज इक्वल टू, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डॉट इज इक्वल टू, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है पहले, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट उठाना है, तो डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन किया और मैंने इसमें पास कर दिया वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, ये हमें डॉट प्रोडक्ट दे देगा बिटवीन दोस टू वेक्टर्स, ठीक है। अब मैं बोलूंगा साइज अंडरस्कोर ए, तो मैं बोलता हूं इसके अंदर फॉर एग्जांपल वेक्टर का साइज ले लेते हैं और इसके अंदर मैं पास करता हूं वेक्टर ए, राइट। सो दिस विल गिव मी द साइज ऑफ वेक्टर ए। इसके अंदर मैं बोलता हूं साइज ऑफ वेक्टर बी, तो यहां पर मैं पास कर दूंगा वेक्टर बी, ऐसे पास करेंगे। तो ये मेरे को साइज ऑफ ए दे देगा, साइज ऑफ बी दे देगा, डॉट प्रोडक्ट दे देगा। कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। कोसाइन सिमिलैरिटी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए इनटू साइज ऑफ बी, जो हमने यहाँ पे लिखा था, अगर आप याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करना है, राइट। सो यहाँ पे मेरे को डॉट मिल गया, साइज ए मिल गया, साइज बी मिल गया, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज है, देखो, जब भी आप ना डिवाइड करते हो, यू शुड ऑलवेज हैव दैट रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इन योर हेड कि भाई ये 0 आ सकता है, राइट। यहाँ पे गलती हो जाती है, फिर आपको कभी 0 मिलेगा, फिर आप बोलोगे अरे मेरा कोड फट गया, सच्चा मत फटने दो उसे, ठीक है। यहाँ पे अप्रोचेस होते हैं प्रोग्रामिंग में, इधर यू थ्रो एन एक्सेप्शन ओवर हियर और यू आर प्रीएम्प्टिव एंड यू से कि ठीक है भाई, मैं पहले ही हैंडल कर लेता हूँ, डिपेंड्स ऑन योर यूज केस एंड हाउ यू प्रोग्राम। मुझे इस चीज की आदत है, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अगर कोई भी इनमें से 0 आता है, ये देखो, ठीक है, कोई भी अगर इन दोनों में से 0 आता है, तो इन दैट केस व्हाट आर यू सपोज टू डू, यू आर गोइंग टू रिटर्न 0 कि भाई नहीं हो पाएगा, छोड़ दे तू। अदरवाइज यू रिटर्न, व्हाट डू यू रिटर्न, डॉट की वैल्यू डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए इनटू साइज ऑफ बी, सिंपल सी चीज है। ये मेरी कोसाइन सिमिलैरिटी का फंक्शन बन गया, बहुत सिंपल है, हमने इसको वैसे भी फंक्शंस में ब्रेक कर दिया, तो अब और इजी हो गया हमारे लिए। एंड दिस इज रिटर्निंग मी द साइज और इट इज आल्सो हैंडलिंग द एरर्स दैट आर एग्जिस्टेंट ओवर हियर। सो मेरे को कोसाइन सिमिलैरिटी मिल गई, ठीक है। अब हम जाते हैं टूवर्ड्स टेस्टिंग दिस थिंग, राइट। सो अब मैं अगर ये सेम चीज करूं यहाँ पे, राइट, बट मैं डॉट प्रोडक्ट के जगह कोसाइन सिमिलैरिटी को कॉल करूंगा, राइट। अभी जैसी वैल्यूज हैं, कुछ ज्यादा सही इन्फर हो ना हो, बट विल ट्राई टू रन इट, राइट। सो 0.99 आ रहा है, ये भी 0.99 आ रहा है, राइट। सो विच मीन्स कि वी आर टूवर्ड्स एटलीस्ट सेइंग कि ठीक है, दीज आर इक्वली टुगेदर, दे आर इक्वली, मतलब सिमिलर हैं या नहीं है, राइट। एंड विच वाज द केस, राइट, बिकॉज 90 80 70 90 को भी जब मैं कन्वर्ट करता हूं टूवर्ड्स द स्केल ऑफ 10, इट इज स्टिल द सेम। एंड 9879 का खुद से कोसाइन सिमिलैरिटी विल आल्सो बी द सेम, एंड इट्स वेरी वेरी एविडेंट दैट दे आर टूवर्ड्स 1, व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अस। बट हमने ये चीज एस्टैब्लिश की थी इन द लास्ट
episode, that cosine similarity works very well when you have negative weights. And जो LLM सीखा है, right, when LLMs comes up with their own weights, it comes up usually with negative numbers, because हर एक प्रोसेस में वो पूरा का पूरा जो सिमिलैरिटी वाला थिंग है वो ऐसे ही चलता है। तो वहां पे नेगेटिव वेट्स जब आपके आ रहे हैं तो इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट, बिकॉज पॉजिटिव में क्या है, वो पॉजिटिव ही जाएगा, राइट। So in that case, direction and in terms of all of these calculation, it becomes a little difficult to prove कि cosine similarity is working well, right? So अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं यहाँ पे इस चीज को सही से समझने के लिए इन टर्म्स ऑफ एलएलएम। ठीक है, मैथ्स सीखने तो हम यहाँ नहीं बैठे ना, हम तो एलएलएम बनाना सीख रहे हैं कि एलएलएम के इंटरनल्स कैसे वर्क करते हैं। विल ट्राई टू टेक सम एग्जांपल व्हिच परसिस्ट टुवर्ड्स एन एलएलएम, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ किंग की वैल्यू 0.8 0.6 में कुछ कुछ डायमेंशंस में इन चीज को ले रहा हूँ। अगेन ये कौन से डायमेंशंस होते हैं, इनका क्या मीनिंग है, ये कोई नहीं बता सकता। पता नहीं है सीरीज में मैं कितने कौन सी बार ये चीज बोल रहा हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन व्हाट दीज वैल्यूज आर, बिकॉज वो मॉडल ओवर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सीखते गया है, तो उसको समझना और समझा पाना दोनों ही डिफिकल्ट है। क्रिकेट ले लेते हैं और पोटैटो ले लेते हैं, फेमस एग्जाम्पल हमारे। 0.8 0.7 -0.1 ले लेते हैं इसका, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं -0.5, right? So this is towards how a particular word might be defined. Again, this is 4096 ऐसे numbers, right? अभी हमने कितने 5 यूज किए हैं, ऐसे 4096 8192 इतने नंबर ऑफ डिमेंशंस होते हैं, राइट। सो हम उतने ही यूज कर रहे हैं जितने हमारी क्षमता है अभी करने की। आप चाहो तो और लिख सकते हो, फटेगा नहीं, स्लो हो सकता है कैलकुलेशन में भी, इतना तो नहीं होना चाहिए। ऑन अ गुड कंप्यूटर इट विल वर्क आउट। क्रिकेट के लिए मैंने लिया 0.2 0.8 -0.4 और 0.7 ले लिया। एंड पोटैटो इसके लिए -0.5 -0.3 ले लेते हैं। ठीक है, मैं बस वैल्यूज एडजस्ट कर रहा हूँ, राइट। सो जस्ट अलाउ मी अ मिनट ओवर हियर। 0.1 -0.6 एंड -0.2। ठीक है, सो मेरे पास अभी बनते हैं 4 वैल्यूज यहाँ पे, किंग क्वीन क्रिकेट पोटैटो, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बीच की कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। सो पुराना यही है, इसको ही ले लेते हैं, इनको कर देते हैं कमेंट, इसका अब कुछ काम रहा नहीं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास करेंगे किंग और क्वीन, right? So king or queen have to be near, and king and potato should not give me good value ideally. अब देखो वैल्यूज यहाँ पे मैंने जैसे डाली है वो उसके बेसिस पे आ भी सकता है, सो मुझे गाली देते हुए मत फिरना, बट विल ट्राई टू सी कि हो जाए। मोस्टली वैल्यूज तो मैंने वर्कआउट की है। किंग क्वीन इनके बीच की कोसाइन सिमिलैरिटी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किंग और पोटैटो की कर रहे हैं, राइट। तो ये उठाते हैं, यहाँ डालते हैं, और क्वीन के जगह पोटैटो कर देते हैं। आई विल ट्राई टू सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, इफ इट इज गोइंग इन आवर एस्टैब्लिश डायरेक्शन और नॉट, राइट। सो इसको रन करते हैं, ऊपर का सब आई एम होपिंग इज कमेंटेड, नहीं है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। किंग और क्वीन के बीच में आप देखोगे 0.98 आ रहा है, बिकॉज दीज डायमेंशंस इफ यू सी 0.8 0.7 0.6 0.7 -0.3 -0.2 0.9 0.8 0.2 0.3, दीज आर नियर अबाउट वैल्यूज, राइट। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं, 0.1 का ऊपर नीचे डिफरेंस है प्लस माइनस में। व्हेन यू सी किंग एंड क्वीन 0.8 -0.5, राइट। सो 0.5 और 0.8 माइनस ऑलमोस्ट 1.3 का डिफरेंस इसके बीच में बन जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.9 का बन रहा है, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज, एंड व्हेन यू डू द कोसाइन सिमिलैरिटी, एक जगह आपको +0.98 मिल रहा है, एक जगह -0.98 मिल रहा है। सो अब जब आप बेसिकली दो टोकन्स होंगे, राइट। सो इन योर केस इट वोंट बी अ वर्ड, राइट, इट वोंट बी किंग और क्वीन, इट विल बी अ टोकन, राइट। किंग हो सकता है, क्वीन हो सकता है। इफ दैट लैंग्वेज मॉडल अलाउज फॉर इट टू बी अ टोकन, इट विल बी अ टोकन, अदरवाइज इट वोंट बी, राइट। सो आप जब टोकन्स के बीच में कोसाइन सिमिलैरिटी ऐसे निकाल रहे हो, सो इन दैट केस यू वुड नो विच ऑफ देम आर नियर एंड विच ऑफ देम आर फार।
अब आप अगर याद करो, हमने ऑटो रिग्रेसिव लूप पढ़ा था। ऑटो रिग्रेसिव लूप में हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि एक कॉन्टेक्स्ट आपका बन गया समझो 10 टोकन का। अब 11वां टोकन जब आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हो, तो ये 10 को समझ के अटेंशन मैकेनिज्म से पूरा पास करके आप एक रिक्वायरमेंट वेक्टर बना रहे थे कि अगला वर्ड मेरा जो है वो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ऐसा कुछ विल लुक समथिंग लाइक दिस, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, डज नॉट हैव टू बी पोटैटो। वहां पे जो रिक्वायरमेंट है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इट विल से कि अच्छा ऐसा दिखना चाहिए। अब आप वो कंपेयर करोगे विद किंग, विद क्वीन, विद क्रिकेट, विद पोटैटो, एंड जो सबसे अच्छी वैल्यू देगा आप उसमें से टॉप पे उठाओगे बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, एंड यू विल से कि इनमें से आप उठा लो जो आपको नेक्स्ट वर्ड अच्छा लग रहा है। इन दैट वे इट प्रेडिक्ट्स एंड गिव्स यू द नेक्स्ट वर्ड, राइट। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे है। तो ये पॉइंट आप समझ गए, राइट, कि रिक्वायरमेंट वेक्टर बनता है। सो इन द एंटायर थिंग एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहां पे एक फंक्शन लिखते हैं, फाइंड बेस्ट वर्ड इन एलएलएम, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके रिक्वायरमेंट वेक्टर की वजह से के हिसाब से, सो मैं ऐसे बोल देता हूँ रिक्वायरमेंट अंडरस्कोर वेक्टर, मैंने ये ले लिया, और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरी एक वोकैबुलरी है। Vocabulary will be 1 lakh tokens, 5 lakh tokens, depends on your model again, right? But vocabulary is every token that your SLM or your LLM is looking at, right? So you can say that is my vocabulary. Requirement vector मैंने बना लिया, बहुत अच्छी बात है आपने बना लिया। तो अब मैं बोलूंगा कि स्कोर्स करके एक मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ, इसको मैं बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ, इस पे आएंगे हम। अब क्या करना है हमें, ये रिक्वायरमेंट वेक्टर इज इवेंचुअली योर वेक्टर, vocabulary is ideally all the words that exist, right? So मैं क्या करूंगा, मैं रिक्वायरमेंट वेक्टर का vocabulary के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा और बेसिकली कोसाइन सिमिलैरिटी लूंगा। हर एक vocabulary के टोकन के साथ उसका जो डायमेंशन वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कोसाइन सिमिलैरिटी लूंगा, और रिक्वायरमेंट वेक्टर उसके बीच की कोसाइन सिमिलैरिटी लूंगा, और स्कोर्स में पुश करते जाऊंगा। अब जिसका स्कोर हाईएस्ट आएगा that would be my next probable word. That is how the LLM basically predicts. यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि for ले लो word underscore name comma word underscore vector in vocabulary dot items. vocabulary के जो भी items हैं आपके, बेसिकली ऑल द डायमेंशन वेक्टर्स इनसाइड vocabulary, उसमें आप क्या करो, उसमें आप बोलो कि स्कोर्स में उस वर्ड नेम को, लेट्स से किंग है आपका वर्ड, या क्वीन है, या क्रिकेट है, पोटैटो है, उसको पुश करो इन स्कोर्स, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो होगी कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन योर रिक्वायरमेंट वेक्टर दैट यू हैव पास्ड, वो वाला वेक्टर जो आपका आता है, एंड उसके साथ जो आपके वोकैबुलरी का आइटम है जो कि वर्ड वेक्टर में आ जाएगा, राइट। सो दैट वुड बी योर कोसाइन सिमिलैरिटी गेटिंग पुश्ड, राइट। सो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वर्ड नेम जो भी है उसके अगेंस्ट आपकी कोसाइन सिमिलैरिटी रिक्वायरमेंट वेक्टर और वर्ड वेक्टर की, राइट। सो वर्ड वेक्टर और उसके अगेंस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जब हो जाता है तो हम बोलेंगे इसको कर दो रिटर्न, सॉर्टेड करना रिटर्न ऑफ स्कोर डॉट आइटम्स। इसके अंदर एक लैम्बडा लिख देते हैं फटाक से, जिनको नहीं समझ में आएगा पढ़ लेना लैम्बडा कैसे वर्क करता है। इट्स जस्ट अ फंक्शन एसेंशियली, राइट। सो ये मैं बस डिसेंडिंग करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कोर्स डॉट आइटम्स, एंड दिस शुड बी इट, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वर्ड के अगेंस्ट एक स्कोर बना रहा हूँ और उसको सॉर्टेड में रिटर्न कर रहा हूँ ताकि मुझे सबसे हाईएस्ट वाले आगे मिले और सबसे लोएस्ट वाले नीचे मिले, राइट। सो आई गॉट दिस, एंड नाउ व्हाट विल से इज विल से कि मेरी वोकैब में डिफाइन कर लूँ। वोकैब में मैं 4 ही वर्ड्स डाल रहा हूँ बिकले, ठीक है। इन यूजुअल इट, यूजुअल इटरेशन और यूजुअल एलएलएम जब हम बात करते हैं तो उसमें ये 1 लाख के आसपास टोकन्स आपके होंगे बेस्ड ऑन हाउ द लैंग्वेज मॉडल हैज लर्नड इट, हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड, बीपी एल्गोरिदम के पीछे जाना, आप समझना, उसको समझना कि कैसे आप टोकन्स बनाते हो। मैंने बहुत डिटेल में वो चीज़ कवर की है ऑलरेडी। इट्स आई थिंक एपिसोड नंबर 4 होना चाहिए, राइट। सो वहाँ पे टोकनाइजेशन इज ऑन 3, बीपी इज ऑन 4। सो बीपी के थ्रू हम ये पूरा का पूरा बनाते हैं कि कौन से टोकन्स एग्जिस्ट करेंगे। कमिंग बैक टू इट, मैं वो कैब में बोल रहा हूँ कि मेरे पास है एक किंग जिसकी वैल्यू है किंग। किंग मतलब ये वाला पर्टिकुलर डायमेंशन वेक्टर। फिर मैं बोलता हूँ कि मेरा वो कैब में है क्वीन, एंड क्वीन की वैल्यू है क्वीन।
देन मैं बोलता हूँ कि किंग हो गया, क्वीन हो गया, फिर मैं बोलता हूँ क्रिकेट भी है, क्रिकेट की वैल्यू है क्रिकेट, एंड आई हैव पोटैटो जिसकी वैल्यू है पोटैटो। ठीक है, यहाँ पे आता है पोटैटो। वोकैब मेरा बन गया, ठीक है, वोकैब बन गया, एंड ये पूरा का पूरा मेरा वोकैब यही है। एंड इसको अब मैं करूँगा फाइंड बेस्ट वर्ड इन LLM। लेते हैं फंक्शन को, एक रिक्वायरमेंट वेक्टर तो बना ही लेते हैं पहले कि रिक्वायरमेंट मुझे किस टाइप की है। मुझे टाइप की है ऐसी 0.75, फिर 0.65, फिर -0.25। एक रिक्वायरमेंट वेक्टर बना लेते हैं पहले। रिक्वायरमेंट वेक्टर में रखते हैं वैल्यू 0.75, देन 0.65, देन -0.25, देन 0.85 एंड 0.25। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट वेक्टर हमने बना लिया। रिक्वायरमेंट वेक्टर इज कि कौन से आपके वोकैबुलरी से इस वेक्टर के आसपास का वर्ड या सबसे सिमिलर वर्ड जो होगा वो आप अब आउटपुट करोगे यहाँ पे, राइट। सो ये हो गया, वोकैब बन गया, रिक्वायरमेंट वेक्टर बन गया। अब इसको लेते हैं वोकैबुलरी में करते हैं कॉल। इसमें रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट पास कर देते हैं, वोकैब को वोकैब पास कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों पास हो गए। अब बाकी सारे प्रिंट को हटा देते हैं। और कोई प्रिंट बचता है? ये भी बचता है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड बेस्ट वर्ड इन LLM ले रहा हूँ, रिक्वायरमेंट और वोकैब पास कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। ये बन गया मेरा पूरा। इसको कर देते हैं क्लियर। और अब ये क्या करेगा, ये मेरे को एक वेक्टर देगा, राइट। वेक्टर एज इन एक डिक्शनरी बना के देगा ना। देख लेते हैं पहले, इसको रन करते हैं। कुछ किया नहीं मैंने। यहाँ पे देखो, किंग की कुछ वैल्यू आई, क्वीन की कुछ वैल्यू आई, क्रिकेट की आई कुछ, और पोटैटो की आई कुछ, राइट। सो यहाँ पे किंग की वैल्यू जो है 0.997 है और ये 0.996 है। सो किंग एंड क्वीन आर इक्वली प्रोबेबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट वेक्टर। आप देखोगे तो मैंने उसके पास वाले ही लिए, 0.8, 0.7, 0.75 लिया तो दोनों के आसपास ही आएगा। 0.65 लिया, इन दोनों के आसपास आएगा, राइट। सो बेसिकली वैल्यूज को वैसे ही लिया है कि वो किसी एक से मैच करे टू अ higher extent, and it will also not match with the other vectors because they are sparse, right? They are दूर हैं एक दूसरे से in that meaning space, so उनका basically sparse is not the correct word, वो दूर हैं एक दूसरे से, so that is how they are giving me this. But again, now the point is, मैं यहाँ पे इसको ऐसे प्रिंट करने की जगह और एक तरीके से प्रिंट कर लेते हैं। अभी इसको लूप लगा के प्रिंट कर लेता। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फॉर वर्ड कॉमा स्कोर इन, ऐसे ही आ रहा है ना, वर्ड comma score in this list that I am getting as a written over here, sorted मेरे को list दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट कर देना उस वर्ड को एज वर्ड, बिकॉज मैंने वर्ड लिया है, एंड साथ में उसका स्कोर भी प्रिंट कर दो। बट स्कोर को प्रिंट कर दो आप 0.3f तक, राइट। सो 3 ही मेरे को डिजिट चाहिए, उसमें ज़्यादा डिजिट नहीं चाहिए। सो कर देते हैं रन, एंड यू विल सी कि किंग का 0.997, इसका 0.97, इन दोनों का कम कम है। अब मैं इसके बेसिस पे सैम्पलिंग करूंगा। सैम्पलिंग में मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई भी अगर मैं टॉप पी लूँ तो टॉप पी अगर मैं लेता हूँ 0.9 का, राइट। सो 0.9 का टॉप पी लूंगा तो सिर्फ किंग विल मेक इट, क्वीन विल नॉट मेक इट, बिकॉज वन ऑफ देम इज इनफ, राइट। सो 0.9 फॉर इट टू हैपन, बट इट डिपेंड्स मैं सैम्पलिंग कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब चीजें हैं। बट अगेन वी आर एबल टू predict the word that will come next mathematically based on the embeddings that were created, right? So इसको आप embeddings बोलते हो, right? ये embedding का ही concept है जिससे ये value आती है। embeddings के basis पे अगर requirement vector की value मुझे पता है तो मुझे ये पता है कि अगला word predict कैसे करना है। So somewhere मैं वो problem of generation तो solve कर चुका हूँ, where I am saying कि अगला word कितना similar है नहीं है, mathematically logically I know कि ये पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी से आ रहा है। द प्रॉब्लम हियर इज राव, नाउ इफ यू लुक एट इट, राइट, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो प्रॉब्लम क्या बन रही है। मैं बेस्ट वर्ड तो ढूंढ लूंगा ये करके, बट जिस स्पीड में मुझे जनरेट करना है, राइट, फिर लुक एट इट हाउ चैट जीपीटी जनरेट्स वर्ड, एंड जिस स्पीड में अगला वर्ड अगला वर्ड अगला वर्ड फेंकते जाता है आपके ऊपर, अगर मुझे वो स्पीड में इन चीजों को जनरेट करना है
तो दिस कैलकुलेशन राइट नाउ फॉर वन इंस्टेंस ऑफ 5 डायमेंशंस might take some time, but when you have to do this across 1 lakh tokens of dimensions of 4096 and your requirement vector also having 4096, and then you do that cosine similarity, it is going to be a little difficult for you, right? वो speed शायद ना मिले, इससे आंसर मिल जाएगा, that is sure, but वो speed नहीं मिलेगी. वो speed हम कैसे ला सकते हैं? हम एक सोल्यूशन बना चुके हैं, उसको अब हमें एफिशिएंट बनाना है, और उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, राइट? सो वी विल कम टू दैट कॉन्सेप्ट गोइंग फॉरवर्ड नाउ, बट फॉर नाउ हम कोसाइन सिमिलैरिटी बना ले रहे हैं, राइट? सो अगर मैं पिछले 4 जो हमारे ये हुए हैं, 4 अराउंड जो हमारे एपिसोड्स हुए हैं, where we started with bigram, then we went to n-gram, then we understood cosine similarity as a concept, then we implemented cosine similarity. अगर यहाँ पे मैं देखूं तो अब मेरा prediction as a whole with these 4 episodes has become very strong, right? prediction को अब मैं उस तरीके से कर पा रहा हूं जिस तरीके से एक LLM करता है. अब ये नहीं है कि कहीं पे king आया था तो मैंने king बोल दिया. अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट एक ऐसे वेक्टर की है जो किंग से पास में होना चाहिए, तो मेरे पास एक पुख्ता तरीका है वो करने का. ये नहीं कि किंग आया होगा इनपुट में तो मैं किंग बोल देता हूं, अब 2 आए होंगे तो 2 कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी निकालता हूं. वैसा हम कुछ नहीं कर रहे, राइट? हियर वी आर बीइंग वेरी वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग एंड हाउ वी आर प्रेडिक्टिंग एंड व्हाई वी आर प्रेडिक्टिंग. बट द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इज ऑन 2 फैसेट्स. अब 2 फैसेट यहां पे बचते हैं. पहला फैसेट जो आपका बचता है, दैट इज द फैसेट कि वो रिक्वायरमेंट वेक्टर तक मैं मैथमेटिकली कैसे पहुंचूं, जिसके लिए मुझे न्यूरल नेटवर्क्स, अटेंशन मैकेनिज्म, वो चीजों को समझना पड़ेगा, विच विल कवर गोइंग फॉरवर्ड. सेकेंड फैसेट इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यही ऑपरेशन को मैं फास्ट कैसे करूंगा, बिकॉज 1 लाख टोकन, एक रिक्वायरमेंट वेक्टर, एक वर्ड के लिए, 1 वर्ड प्रेडिक्शन के लिए इतने कैलकुलेशन करने हैं. तो अब वो तो इतने जल्दी तो मैं नहीं कर सकता. मतलब 1 लाख बार अगर मैं कोसाइन सिमिलैरिटी को चला दूंगा तो ये फट जाएगा. फॉर 5 डायमेंशन लिए फट जाएगा. अगर मेरे को ये पूरा का पूरा फॉर लेट्स से 4096 डायमेंशंस के लिए करना, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क. सो हाउ डू आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम इज व्हाट वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट एपिसोड. नेक्स्ट एपिसोड में हम इस चीज को एफिशिएंट बनाएंगे, उसको पूरा क्लोजर तक लेके जाएंगे कि एक्चुअल में एलएलएम में कोसाइन सिमिलैरिटी यूज तो होती है, बट उनका तरीका क्या है टू डू दिस इन अ वेरी एफिशिएंट वे, इन अ वेरी फास्ट वे, राइट? दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड कि फास्ट कैसे करना है. Once we do that, we'll then try to go into neural networks. मैं neural networks में एकदम गॉड लेवल नहीं घुसने वाला कि डेप्थ में अरे न्यूरल नेटवर्क ऐसे चलता है वैसे चलता है. इतना समझ जाएंगे कि एलएलएम में एक्चुअली चलता कैसे है, और हमें अगर खुद का बनाना है तो कितना आना चाहिए. दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है? सो दैट इज द एजेंडा गोइंग फॉरवर्ड, बट फॉर नाउ वी हैव कवर्ड कोसाइन सिमिलैरिटी एंड बाइग्राम एनग्राम मॉडल्स. एनग्राम बाइग्राम यूज नहीं होता है, कोसाइन सिमिलैरिटी यूज होता है. सो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू लर्न एंड वेरी गुड टूल इन योर किटी नाउ, कि अगर आप 4 लोगों में जाके बोलते हो यार मेरे को ये चीज समझ में आती है, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग. ठीक है? तो आज यहीं पे रुकते हैं. आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए. अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी एआई में इंटरेस्टेड हैं या बात करना चाहते हैं एआई के बारे में, उनके साथ ये चैनल को शेयर कीजिए. वी आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड. जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है उनके लिए भी वी माइट कम अप विद, माइट नहीं मतलब आई लेके ही आ रहे हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू Python from scratch, right? So it's going to be a good episode for you guys, जहाँ पे हम पूरा का पूरा Python को in depth समझेंगे. So that is also in the reckoning, should be live very soon. So चीजें यहाँ पे और आने वाली, so आप ये सब्सक्राइब कीजिए and try to spread the channel as much as you can, right? So we'll try to learn from first principles, try to learn from very basic, and yes, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं. कल वापस मिलेंगे, कल वापस एक नया टॉपिक उठाएंगे and we'll try to optimize this together. Thank you so much.